क्या ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुई जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या वाकई ईरान ने अमेरिका और इजरायली प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची है? यदि हाँ, तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर ईरान और इजरायल के बीच ज्यादा ताकतवर कौन है? मिडिल ईस्ट में अब युद्ध के बादल नहीं, सीधा युद्ध शुरू हो चुका है। एक तरफ है ईरान जो अपने 3000 से अधिक मिसाइलों के जखीरे पर इतराता है, तो वहीं दूसरी तरफ है इजरायल जिसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका लोहे जैसा आयरन डोम। ऐसे में आइए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार मिलिट्री रैंकिंग में ईरान 14वें और इजरायल 17वें नंबर पर है। हालांकि इजरायल अपने आधुनिक हथियारों के दम पर मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी ताकत के रूप में दखल रखता है। वर्तमान में युद्ध जमीन पर आमने सामने नहीं होता है। अधिकतर देश मिसाइल व ड्रोन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, इसलिए मिसाइल पावर और एयर डिफेंस सिस्टम इन दिनों बड़ी डिमांड में बने हुए हैं। ईरान की बात करें तो उसके पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। इसमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों प्रकार के मिसाइल शामिल हैं। ईरान की शहाब 3 मिसाइल की 2000 किलोमीटर रेंज है, वही फतेह 110 की 300 किलोमीटर रेंज है। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में रखा जाता है जिसकी स्पीड 5 मैक है। इसके अलावा खैबर शेकान की 1450 किलोमीटर रेंज है। ईरान के पास लगभग 3000 मिसाइलों का जखीरा है। ईरान ने तेल अवीव पर 150 से अधिक मिसाइलें एक साथ दागी थीं। इनमें से कई को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका। इसके बावजूद दर्जनों मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच गई थीं। ईरान के मुकाबले इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है। उसका आयरन डोम एयर डिफेंस हमेशा से चर्चा में रहा है। हमास एरियल अटैक को इजरायल के आयरन डोम ने काफी हद तक जमीन पर आने से रोक दिया था। इस शॉर्ट रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर से इजरायल आसमान से होने वाले हमलों से काफी हद तक सुरक्षित रहता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम, एरो 2 और 3 लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, जबकि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर है जिसे इजरायल ने ड्रोन हमलों से तबाह कर दिया है। ईरान के पास बाबर 373, खोरदाद 15, तलश 3 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें बाबर 373 रूस के S-300 का घरेलू वर्जन है। इजरायल के मिसाइल पावर की अगर बात करें तो देखिए, इजरायल के पास मिसाइलों की संख्या ईरान से कम है, लेकिन जो भी मिसाइलें हैं वो एडवांस वर्जन की हैं। जेरिको 3 ICBM न्यूक्लियर कैपेबल है और इसी के साथ 4800 किलोमीटर की इसकी रेंज है। लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात करें तो जमीन और हवा दोनों से हमला कर सकती है, जो कि इजरायल के पास है। इसी के साथ स्पाइस 2000, डेलीला और पाइथन सीरीज के गाइडेड मिसाइल्स भी इजरायल के पास मौजूद हैं। ईरान और इजरायल की जो वायु सेना है, अगर उसकी बात कर लें तो ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार इजरायल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव फाइटर जेट्स हैं। इजरायल इकलौता ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने F-35 कस्टम वर्जन के फाइटर जेट दिए हुए हैं। यही फाइटर जेट अमेरिकी वायुसेना भी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा F-15 और F-16 भी इजरायल के पास मौजूद है। वहीं ईरान के पास 550 फाइटर जेट हैं, लेकिन सब जो है लगभग पुराने हो चुके हैं और प्रतिबंध के कारण ईरान नए विमान नहीं खरीद पा रहा है। उसके पुराने विमानों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। ईरान के पास MiG-29 और Su-24 रशियन लड़ाकू विमान है। वहीं अमेरिका ने उसे 1970 में F-14 टॉम कैट फाइटर दिए थे, जो अब पुराने हो चुके हैं। आर्मी जवानों की अगर संख्या की बात करें तो इसमें ईरान आगे है। ईरान के पास आर्मी जवानों की संख्या 6 लाख है। इसके अलावा 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। कुल 1996 टैंक हैं और इसी के साथ इनमें से 1397 एक्टिव टैंक हैं इस समय। और वहीं इजरायल की बात करें तो देखिए, इजरायल की जो जनसंख्या है वो कम है। इस वजह से इजरायल के पास 1,70,000 सक्रिय और 4.5 लाख रिजर्व सैनिक है, यानी 4,50,000 सैनिक जो हैं वो रिजर्व में हैं। लेकिन एडवांस उपकरणों और हथियारों से लैस है, इसलिए इनकी युद्ध क्षमता ईरान की सेना से बहुत अधिक है। इजरायल के पास 1370 टैंक है। नौसेना किसकी मौजूद है? अगर नौसेना की बात करें तो ईरान और इजरायल किसी के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ईरान के पास 101 नौसैनिक स्टेट्स हैं, जबकि इजरायल के पास ये संख्या
67 है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट है जबकि इजराइल के पास एक भी नहीं है। ईरान के पास 19 सबमरीन है जबकि इजराइल के पास महज 5 सबमरीन है। तो अगर जनसंख्या की बात करें, सैनिक रिजर्व की बात करें, तो इन तमाम चीजों में ईरान इजराइल से आगे है। मगर चूंकि इजराइल के पास जो भी उपकरण है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आते हैं, वो कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से बहुत उत्कृष्ट हैं, इस वजह से इजराइल को वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एक बड़ी ताकत के रूप में बनाते हैं। और इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो जंग है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रही है, ये बिल्कुल गले की लड़ाई है ये एक साथ। और ऐसे में जो भी कुछ होगा पूरी जानकारी आपको देंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसको लेकर के इजराइल उसे रोक रहा है, क्या ये उचित है, अनुचित है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।